नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ट्विटर के जरिए अपनी शादी की जानकारी दी। उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की हैं। 24 वर्षीय मलाला यूसुफजई लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी काम कर चुकी हैं। पाकिस्तानी कार्यकर्ता भी हैं। वह इतिहास की सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी रही हैं। तस्वीरों के साथ ट्विटर पर उन्होंने कैप्शन में लिखा कि आज का दिन मेरे जीवन में एक अनमोल दिन है। असर और मैं जीवन भर के लिए शादी के बंधन में बंध गए हैं। हम बर्किंघम में अपने परिवारों के साथ घर पर एक छोटा निगाह समारोह आयोजित किया। कृपया हमें अपनी शुभकामनाएं दीजिए और हम एक साथ जीवन बिताने के लिए उत्साहित हैं। साल 2012 में उन्हें तब वैश्विक पहचान मिली जब लड़कियों के लिए शिक्षा के मूल अधिकार की वकालत करने पर उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में तालिबान द्वारा उन्हें सिर में गोली मार दी गई थी। जी हाँ, सही सुना आपने। 2012 में मलाला यूसुफजई को जब वो महज 16 साल की थीं, तब उन्हें पाकिस्तान में उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में तालिबान का तब कब्जा था और उन्हें उस वक्त मलाला यूसुफजई को सिर में गोली मार दी गई थी। वह महज 16 साल की उम्र की थी जब उन्हें संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन मुख्यालय में शिक्षा में लैंगिक समानता की आवश्यकता पर भाषण दिया था। तो आज हम जानेंगे कि मलाला यूसुफजई कौन है और मलाला ने जिनसे शादी की है उनका नाम क्या है, कौन है उनके शौहर और वो क्या करते हैं। और अंत में ये भी जानेंगे कि मलाला यूसुफजई के साथ तालिबान ने 2012 में क्या किया था। खबरों के मुताबिक मलाला ने जिनसे शादी रचाई उनका नाम असर मलिक है। असर मलिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी में जनरल मैनेजर हाई परफॉर्मेंस हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार मई 2020 में ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुए। मलिक ने पहले पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल फ्रेंचाइजी मुल्तान सुल्तान्स के साथ एक ऑपरेशन मैनेजर के रूप में भी रहे हैं, काम किया है। उन्होंने एक खिलाड़ी प्रबंधन एजेंसी भी चलाई है। उसके बाद उन्होंने 2012 में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन के बर्किंघम स्थित अपने घर पर परिवार की मौजूदगी में असर मलिक के साथ निकाह किया है। मलाला ने निकाह समारोह में अपने पति असर, साथ में उनके माता पिता जियाउद्दीन यूसुफजई और तूर पिकाई यूसुफजई के साथ देखा गया था। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है मलाला यूसुफजई और तालिबान ने क्यों उनके सिर में साल 2012 में गोली मार दी थी। पाकिस्तान के सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को 2016 का नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। पाकिस्तान में महिलाओं के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाए जाने की मांग वाली मलाला पर तालिबानी आतंकियों ने 9 अक्टूबर 2012 को हमला किया था। मलाला की बात करें तो मलाला का जन्म 1997 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की स्वात घाटी में हुआ। मलाला के पिता का नाम जियाउद्दीन यूसुफजई है। साल 2007 से मई 2009 तक स्वात घाटी पर तालिबानियों ने खूब आतंक मचा रखा था। तालिबान आतंकियों के डर से लड़कियों ने स्कूल जाना तक बंद कर दिया था। मलाला तब सिर्फ 8वीं की छात्रा थी और उनका संघर्ष की कहानी यहीं से शुरू होता है। तालिबान ने 2008 में स्वात घाटी में अपने नियंत्रण में लेने के बाद वहां डीवीडी, डांस और ब्यूटी पार्लर पर बैन लगा दिया था। साल के अंत तक वहां करीब 400 स्कूल बंद करा दिए गए थे। इसके बाद मलाला के पिता उसे पेशावर में ले गए, जहां उन्होंने नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने मशहूर भाषण दिया था, जिसका शीर्षक था हाउ डेयर द तालिबान टेक अवे माई बेसिक राइट टू एजुकेशन। तब वह केवल मात्र 11 साल की थी। साल 2009 में उसने अपने नाम गुल मकई से बीबीसी के लिए एक डायरी लिखी, जिसमें उन्होंने स्वात में तालिबान के दुष्कर्म का वर्णन किया था। बीबीसी के लिए एक डायरी लिखते हुए मलाला पहली बार दुनिया की नजर में तब आई जब दिसंबर 2009 में जियाउद्दीन यानी कि उनके पिता अपनी बेटी की पहचान सार्वजनिक की। लेकिन जब 2012 में मलाला के खिलाफ तालिबानियों ने एक नया प्लान बनाया, उसके बाद मलाला जिस स्कूल बस से स्कूल जा रही थी उसमें तालिबानी आतंकी सवार हो गए, जिसमें मलाला अपने साथियों के साथ स्कूल जाती थी। उसमें एक बस में पूछा गया कि मलाला कौन है। सभी खामोश रहे, लेकिन उनकी निगाह मलाला की ओर घूम गई।
इससे आतंकियों को पता चल गया कि मलाला कौन है और उन्होंने मलाला पर एक गोली चलाई जो उनके सिर में लगी। मलाला पर यह हमला 9 अक्टूबर 2012 को किया गया था। गंभीर रूप से घायल मलाला को इलाज के लिए ब्रिटेन ले जाया गया, जहां उन्हें क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश विदेश में मलाला के स्वस्थ होने की प्रार्थना की गई। आखिरकार मलाला वहां से स्वस्थ होकर लौटी। जब वह स्वस्थ हुई तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, पाकिस्तान का राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार 2011 में, इसके अलावा कई बड़े सम्मान मलाला के नाम आज भी दर्ज है। लड़कियों की शिक्षा के लिए अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली साहसी मलाला यूसुफजई की बहादुरी के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मलाला के 16वें जन्मदिन पर 12 जुलाई को मलाला दिवस घोषित किया गया। मलाला को साल 2013 में भी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। साल 2013 में ही मलाला को यूरोपीय यूनियन का प्रतिष्ठित सैखरोव मानवाधिकार पुरस्कार भी मिला। और आज मलाला की शादी हुई है, जिसकी जानकारी मलाला ने खुद ट्विटर हैंडल पर शेयर करके दी है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।